श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, राजा जन्मेजय, माँ भगवती लक्ष्मी के एक स्वरूप होते हुए भी भगवती को हम 3 रूपों में देखते हैं। लक्ष्मी जी को या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। कैसे? तो राजा से भगवान वेदव्यास ने कहा, वही माँ भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में रहती है तो वैष्णवी कहलाती है। स्वर्ग में लोग उसे स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं और गृहस्थ में लोग उसे गृह लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी के 3 रूप अलग अलग हो गए। भगवान विष्णु के साथ रहने से वैष्णवी, स्वर्ग में रहने से स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थ में रहने से गृह लक्ष्मी माँ भगवती कहलाई। बिना लक्ष्मी के किसी का जीवन संभव नहीं है। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमो तपम यस्य पार्श्वे टका नास्ति टकटकी टकटकायते। पैसा ही आज के समय में, वर्तमान में, पहले तो भले पैसा से बिना पैसा के लोग जी लेते थे, लेकिन आज का कोई भी काम बिना रुपया पैसा के नहीं होता। टका धर्म हो गया है, टका कर्म हो गया है और टका ही तप हो गया है। पैसा ही धर्म, पैसा ही कर्म, पैसा ही तप हो गया है। आज जिसके पास नहीं है वो बेचारा पैसे वाले को टकटकी लगा के देखता रहता, हाँ इसका कितना सुंदर पैसा, कितना धन है, कितना संपत्ति है। माँ भगवती लक्ष्मी के कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। माँ भगवती धन लक्ष्मी बन करके जिस सदगृहस्थ के घर में पधार जाती हैं, उस घर का तो सुख क्या पूछना महाराज। इस प्रकार से माँ भगवती के 3 रूपों को बताया। तपस्वियों में तपस्या रूप में, राजाओं में श्री रूप में, अग्नि में दाहिका रूप में वो भगवती विराजमान होती है। सूर्य भगवान के साथ भी वो भगवती रहती है प्रभा के रूप में, प्रकाश के रूप में। सबके साथ देवी है, बिना देवी के कोई रह नहीं सकता। माँ भगवती की शक्ति समस्त देवताओं के ऊपर किसी न किसी रूप में है। ये सनातन देवी संसार रूपी वृक्ष में बीज स्वरूपा है। इतने में ही श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, महाराज ये शक्ति भगवान ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ, भगवान शंकर के साथ, तीनों के साथ निवास करती है, लेकिन नाम अलग अलग है। ब्रह्मा के साथ में निवास करने से शक्ति का नाम हो गया ब्रह्माणी। भगवान विष्णु के साथ में रहने के कारण वैष्णवी और भगवान शंकर के साथ में रहने के कारण से शक्ति का नाम हो गया सती रुद्राणी। 3 रूपों में, तीनों देवताओं के साथ में परस्पर व्यवहार करके ये देवी निवास करती हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा के सावित्री ही ब्रह्माणी हैं, वही वेद की जननी है। इस प्रकार श्री कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास और इन समस्त देवताओं के पास भगवती निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी 2 रूप में हो गए। एक भाग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहे, दूसरे भाग में शिव जी प्रकट हुए। बाघंबरधारी बनकर के भगवान शंकर आ गए, त्रिशूल हाथ में ले लिया, सर्पों की माला भगवान ने धारण कर ली। साक्षात मृत्यु की भी मृत्यु जैसे हो ऐसे भगवान का वेश अमंगल दिखाई दे रहा है। अतः इन्हें भगवान शंकर जी को इस प्रकार से देख करके लोगों ने मृत्युंजय भगवान कह दिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु को हरण करने वाले मृत्युंजय देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही शंकर बन गए और शंकर ही महामृत्युंजय हो गए। एतस्मिन्नंतरे कृष्णाम द्विधा रूपो बभूवसा। वेद व्यास भगवान कहते हैं कृष्ण ने ही अपना 2 रूप धारण कर लिया। एक से कृष्ण, दूसरे से शंकर हो गए और शंकर से ही महामृत्युंजय भगवान हो गए। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। वही मृत्युंजय भगवान इस संसार के सांसारिक जीवों के बाधाओं को छुड़ाते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी शक्ति स्वरूपा
भगवान के अंश से ही भगवती के रूप में भगवती राधा रानी का प्रादुर्भाव हो गया। एक राधा वृंदावन में रही रास रासेश्वरी बन करके, और यही राधा पूर्व समय में गोलोक में भगवान की आदि शक्ति बन करके रही। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। वो राधा जो मंत्र की शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के लिए कहा भी है, राधा भक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पावे, आराधन कर राधे राधे, तो कान्हा दौड़े आवे। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, राधा का चरित्र नहीं है। देवी भागवत के माध्यम से वेद व्यास भगवान कहते हैं राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। एक शरीर के एक प्राण है तो दूसरा शरीर है, एक यथार्थ शरीर है तो दूसरा उसकी छाया है। छाया से जैसे बिंब को प्रतिबिंब से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से राधा को कृष्ण से अलग मानना ये गलत है। भगवान की शक्ति के रूप में राधा का इस संसार में तिरोभाव हुआ। भगवान की शक्ति बनकर के राधा आई। राधा के शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया। राधा के शक्ति से ही संपूर्ण लीलाओं को भगवान कन्हैया कहते हैं मैंने किया। और राधा की शक्ति का निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। आगे चल करके भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, सरस्वती, गंगा और माँ लक्ष्मी, ये तीनों को नदी होने का इस संसार में श्राप दिया था। साथ में माँ भगवती लक्ष्मी को वृक्ष योनि प्राप्ति का श्राप मिला था, जिस कारण से वही तीनों देवियां अलग अलग रूपों से इस संसार में आई। लक्ष्मी ही आगे चल करके वृक्ष के रूप में, पौधा के रूप में तुलसी बन करके इस संसार में आई। हाँ, और कहा सरस्वती ही आगे चल करके इस संसार में नदी बन करके आई। गंगा को भी इस संसार में नदी होकर के आने का श्राप मिला था। ये परस्पर कथा श्री जन्मेजय महाराज ने वेद व्यास भगवान से पूछा, महाराज ये गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन तीनों के मध्य में एक दूसरे को श्राप देने का क्या कारण था? किस कारण से इन्होंने श्राप दिया? आप हमको स्पष्ट रूप से बतावें। तब भगवान नारायण कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि कथा में ताम पुरातनीम, लक्ष्मी सरस्वती गंगा त्रिस्यो भार्या हरेरपि। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों के तीनों भगवान हरि नारायण की भार्या थी। तीसरा भार्या हरेरपि, हरे अर्थात हरि की भार्या थी। भगवान विष्णु की तीन पत्नी गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, इनको झगड़ा होने के कारण से विष्णु ने सरस्वती को ब्रह्मा के पास में भेज दिया और गंगा को भगवान विष्णु ने शंकर जी के पास में भेज दिया और स्वयं अपने पास में लक्ष्मी बस को अपने पास में रखे। एक बार की बात है, परस्पर तीनों देवियों का मिलन होता है और आपस में ही तीनों के तीनों देवी चर्चा करने लगते हैं। कहा महाराज श्री वेद व्यास जी ने, आगे चल कर के तीनों देवियां आपस में मिलती हैं। परस्पर एक दूसरे को साप इन लोगों ने दिया था, जिस साप के कारण से इन तीनों को इस संसार में सामान्य शरीर धारण करके आना पड़ा। उस कथा को बताने लगे। एक समय गंगा मैया कामातुर भाव से भगवान नारायण को टकटकी लगा करके देख रही थी। देखा किसने? लक्ष्मी मैया ने। ये गंगा मेरे पति को टकटकी लगा करके, नजर लगा करके देख रही है। इससे माँ भगवती लक्ष्मी को क्रोध आया और भगवती गंगा को लक्ष्मी मैया ने श्राप दे दिया। यह देख लक्ष्मी कुछ देर तक तो शांत रही। लक्ष्मी ने अपने क्रोध को अपने अंदर में छिपाए रखा, लेकिन सरस्वती से यह सहन नहीं हुआ और सरस्वती ने गंगा को श्राप दे दिया।
और माँ सरस्वती भगवान विष्णु से कहने लगी, हे गदाधर, आप धर्मात्मा होकर के इस तरह से सभी पत्नियों को समान दृष्टि से देखना छोड़ करके हम तीनों में से केवल गंगा की ओर आप दृष्टि लगा करके देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप गंगा और लक्ष्मी को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। सरस्वती ने कहा, यह भेद क्यों? मैं तो अभागिन ही हूँ और मेरे अंदर में तप नहीं, तपस्या नहीं, मेरे अंदर में साधना नहीं, लेकिन हे नारायण, मुझे भी वो सम्मान मिलना चाहिए। मैं पति प्रेम करने वाली सरस्वती हूँ, अब आप मुझसे मुख मोड़ करके इस तरह से गंगा और लक्ष्मी को देखते हैं, इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। किसने कहा? सरस्वती मैया ने। सरस्वती को इसी समय क्रोध आया और क्रोध में सरस्वती मैया कुछ बड़बड़ा रही थी। वेद व्यास भगवान कहते हैं भगवान विष्णु एकदम चुप थे। ये तीन देवियों के झगड़ा में जहाँ नारी नारी आपस में लड़े वहाँ पुरुषों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, न वहाँ पर जाना चाहिए। नारियों का झगड़ा अपने आप ही समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु मौन रहे, सरस्वती अपने आप बड़बड़ा रही थी और बड़बड़ाती हुई वो सरस्वती वहाँ पर चिल्लाने लगी। महाराज, भगवान विष्णु ने देखा यह स्थान रहने लायक नहीं है। भगवान विष्णु उस स्थान से उठ करके चल दिए। तब निर्भीक हो करके, जब तक भगवान विष्णु थे तब तक कुछ झगड़ा शांत था। जैसे ही भगवान उस स्थान को छोड़ करके गए तो गंगा और सरस्वती का झगड़ा ज्यादा बढ़ गया और गंगा ने सरस्वती को और सरस्वती ने गंगा को आपस में श्राप दे दिया। गते नारायणे गंगाम उवाच निर्भयं रुषा, हे निर्लज्जे हे सकामे स्वामी गर्वं करोषि किम। आपस में इन दोनों देवियों के मध्य में झगड़ा हो गया और एक दूसरे को कहते हैं तुम्हें बड़ा अभिमान है अपने पति को पाने का। गंगा कहती सरस्वती से, सरस्वती कहती गंगा से, हाँ तुमको बड़ा अभिमान है अपने पति को पाने का। एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने वाक बाण का प्रहार किया। महाराज, एक दूसरे को घमंडी कहते हुए माँ भगवती लक्ष्मी चुपचाप देख रही थी, रोकते तक तो रोका और जब नहीं रुका तो भगवान नारायण की तरह ही लक्ष्मी माता भी चुपचाप वहां से चली गई। और सरस्वती मैया ने क्रोध में आकर के लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि दोनों के मध्य में तुम नहीं बोलती हो, जड़ के भांति चुपचाप बैठी हो, तो जाओ लक्ष्मी तुम जड़ हो जाओ। जड़ मतलब तुलसी हो जाओ। यहाँ पर लिखा महाराज, वृक्ष रूपा सरिद रूपा भविष्यसि न संशया। ए लक्ष्मी तुम भविष्य में जड़ रूपी वृक्ष बन जाओ। सरस्वती मैया ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, लक्ष्मी मैया ने स्वीकार कर लिया। और हे लक्ष्मी, ये गंगा के विपरीत वातावरण देख करके लक्ष्मी मैया ने उस श्राप को तो ले लिया। लक्ष्मी मैया कहती हैं कि तुमने जड़ होने का मुझे जो श्राप दिया, उस श्राप के कारण से मैं तो संसार में जाऊंगी, पर मेरे उद्धार के लिए भगवान नारायण को आना पड़ेगा। भगवान नारायण मौन स्वर से उनको स्वीकृति दे देते हैं। इतने में ही वो आपस में श्राप चल ही रहा था। शांत चुपचाप माँ भगवती लक्ष्मी ना तो कुपित हुई ना ही कुछ कहीं, चुपचाप इस बात को सह लिया। लेकिन गंगा से असहनीय हो गया। माता गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया। अधोमर्त्य सप्रयातो संति तत्रैव पापिनः कलौ तेषां च पापानि गृह्णिष्यति न संशया। गंगा ने कहा, जिस प्रकार से तुमने लक्ष्मी को श्राप दिया है सरस्वती, जा तू भी नदी हो करके धरातल में चली जा। सरस्वती को श्राप मिला, वही सरस्वती नदी इस संसार में नदी बन करके आ गई। यह सुन करके, श्राप सुन करके सरस्वती ने भी गंगा को इस धरातल में नदी के रूप में आने का श्राप दे दिया। जा गंगा, मुझे तू नदी बनने के लिए कहती है, तू भी इस संसार में नदी बन करके आ जा। पापी लोग तुम्हारे जल में आकर के स्नान करेंगे और अपने पाप को वहीं छोड़ करके चले जाएंगे। ये श्राप सरस्वती ने गंगा को दे दिया और इस श्राप के कारण से ही तीनों देवियों को इस भूतल पर, इस मृत्यु लोक में आना पड़ा। इस प्रकार गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी परस्पर तीनों श्राप के कारण से तीनों देवियों को इस संसार में आना पड़ा। भगवान
विष्णु पहले लक्ष्मी से कहते हैं कि लक्ष्मी तुम तो समझदार हो, शांत हो जाओ। भगवान ने कहा लक्ष्मी त्वं कलया गच्छ धर्मध्वज गृहं शुभे अयो निज संभवा भूमौ तस्या कन्या भविष्यति। हे लक्ष्मी तुम अयोनिज होकर के धर्मध्वज राम के राजा के घर में बेटी बनकर के पैदा हो, तुम्हारा नाम होगा तुलसी, और उस समय मैं इस संसार में आऊंगा, तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम करके असुर के साथ में होगा, लेकिन तुम्हारी प्रीति मुझसे होगी। अंतिम में हे तुलसी तुम मुझे प्राप्त करोगी और तुम्हारा नाम इस संसार में त्रैलोक के पूजनी माना जाएगा। लक्ष्मी मैया ही तुलसी बनकर के धर्मध्वज राजा के घर में आती हैं। फिर भगवान विष्णु ने गंगा से कहा हे गंगा तुम सरस्वती के श्राप से अपने अंश से पापियों के उद्धार के लिए गंगा बनकर के तुम संसार में विश्वव्यापिनी होकर के बहोगी। जो कोई भी जीव पापी से पापी जीव भी तुम्हारे जल में आकर के स्नान करेगा, उसके पाप ताप संताप को तुम हरण करोगी। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगा त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जानवी। भगवान विष्णु ने गंगा को आशीर्वाद दिया, गंगा तुम एक लोक में नहीं तीनों लोक में बहोगी। स्वर्ग में भी तुम रहोगी, स्वर्ग से धरातल में आओगी और धरातल से तुम पाताल में जाकर के भी बहोगी। तुम तीनों लोक में बहोगी। भारत में तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान होगा। आज यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा जिस स्थान पर माँ भगवती गंगा नदी है वहाँ सबसे ज्यादा तीर्थ है। आप लोग देखेंगे जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ देवता विराजमान है। अब माँ भगवती के दर्शन के लिए भारत के लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। अंत में तीसरी धर्म पत्नी सरस्वती से भगवान विष्णु कहने लगे हे भारती तुम गंगा के शाप को स्वीकार करके भारतवर्ष में नदी बन करके बहोगी। भगवान विष्णु ने अपने तीनों पत्नियों के संसार में आने के लिए कह दिया और पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में पधार करके ब्रह्मा की पत्नी बन करके ब्रह्माणी बन करके तुम रहोगे। गंगे तुम अपने अंश से एक अंश से तुम भगवान शंकर के शीश पर गंगा बन करके विराजमान रहोगी। यहाँ मेरे साथ में केवल लक्ष्मी अंश रूप में विराजमान रहेगी। यह इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उन तीनों देवियों के प्रति अपने प्रीति को दिखाया। महाराज भगवान की आज्ञा सुन करके सब लोग अपने स्थान का परित्याग करके तीनों देवियां रोने लगी और रोते हुए अपने अपने रूप को धारण करने के लिए संसार में चली आई। तुलसी मैया इस संसार वो लक्ष्मी मैया तुलसी बन करके संसार में आती हैं। भगवान तीनों के उद्धार के विषय में कहते हैं हे देवियों मैं तुम्हारे उद्धार के लिए संपत्ति विपत्ति लाभ हानि जीवन मरण ये सब प्राणधारियों को भोगने पड़ते हैं। तुम स्वदत्ताम परदत्ताम वा सर्वमूलं घयिष्यति। देववृत्ति गवाम वृत्ति लोग गाय के नाम से दान लेंगे और चबा जाएंगे। गाय का गोचर भूमि हरण कर लेंगे, गाय के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। देववृत्ति भगवान देवताओं के नाम से ठग लोग जबरदस्ती रसीद बना बना करके लोग घूमेंगे और सामान्य भोले भाले जनताओं को लूटेंगे। हो रहा मंदिर का आता पता नहीं, गौशाला का आता पता नहीं, और लोग चंदा चकोरी के लिए घर घर घूम रहे हैं। भोले भाले लोग दान कर रहे हैं। गुरु के और आचार्य का सम्मान धीरे धीरे घटता जाएगा। महाराज यहाँ कहा कली के पुरुष कामुकता से अपने धर्म से निरत हो जाएंगे और कन्या का गामिनी के चित शुश्रूषुगामिनी उनका आचरण विपरीत हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में पाप प्रवेश कर जाएगा। लाख लोहा नमक ये रस आदि का धंधा करेंगे। ब्राह्मण बैलों पर बोझ लेकर के धंधा करेंगे। जिन ब्राह्मणों को वेद का पाठ करना चाहिए वो ब्राह्मण धंधा में उतर जाएंगे।
शूद्र शौ जलाएंगे, शूद्र का अन्न खाएंगे, ब्राह्मण अपने धर्म से निरत हो करके, ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव से विरत हो करके सबके घर जाएंगे, सबके घर खाएंगे। और दूषित अन्न खाने के कारण से ब्राह्मण भी कलयुग में दूषित हो जाएंगे। ब्राह्मण पंच यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे, संध्या वंदन से विहीन हो जाएंगे। इस प्रकार से ब्राह्मणों की भी गति बताई गई। आश्रम में रहने वाले साधु संत भी आश्रम में रह करके भगवान के ध्यान से, भगवती के ध्यान से विलग हो जाएंगे। अन्नानाम नियमो नास्ति योगिनाम च विशेषतः आश्रमाणाम जनानाम च सर्वे म्लेच्छा कलौ युगे। सबका आचरण मलेच्छ के समान हो जाएगा। मलेच्छ मतलब, मलेच्छ पुराने भाषा में मुसलमानों को कहा जाता है। मलेच्छ हीन, जो अशुद्धि से जिनकी वृद्धि होती है, मलेच्छ हो जाएंगे। जिनको छुआछूत, ऊंच नीच, पाप पुण्य से, धर्म से कोई मतलब नहीं होगा। ये कलयुग में लोग हस्त प्रमाणे विच्छेता अंगुष्ठे चैव मानवे। जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा तो एक हाथ के वृक्ष हो जाएंगे और अंगूठा के बराबर छोटे छोटे बौने बौने पुरुष इस संसार में पैदा होने लगेंगे। हाथ जोड़ करके जन्मेजय ने पूछा, महाराज ये कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब वेद व्यास भगवान कहते हैं, जब घोर कलिकाल छा जाएगा, विश्व भर में कलयुग समा जाएगा, तब भगवान कल्कि, भगवान नारायण कल्कि के रूप में संसार में आएंगे। और कहाँ आएंगे? तो कहा संभल नाम मुख्यस्य विष्णु यशसा शुभे। संभल नाम के ग्राम में भगवान ब्राह्मण का बेटा बन करके संसार में आएंगे। श्री वेद व्यास भगवान लिखते हैं, विप्रस्य विष्णु यशसा पुत्रः कल्किर्भविष्यति नारायण कलांश्च भगवान बलिनाम्बरः। वही भगवान नारायण के अंश अवतार में भगवान के कल्कि अवतार होंगे। संभल नाम मुख्यस्य विष्णु यशसा शुभा। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में बेटा बन करके आएंगे। भगवान जब आएंगे तो अपने विशाल स्वरूप को लेकर के आएंगे। भगवान का एकदम काला रंग होगा। भगवान घोड़े पर सवार होकर के अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के आएंगे। घोड़े पर सवार विशाल तलवार लेकर के आएंगे और 3 दिन मात्र में ही इस पृथ्वी में जितने भी पाप करने वाले जीव हैं सबको समाप्त कर देंगे। भगवान का कल्कि अवतार मात्र 7 दिन के लिए संसार में होगा। भगवान के विषय में मैंने बताया कल कि कभी कभी भगवान अंश अवतार में, कभी कला अवतार में और कभी कभार भगवान पूर्ण ब्रह्म बन करके संसार में आते हैं। तो ये जो कल्कि अवतार है भगवान के अंशा अवतार है। नरसिंह भगवान का अवतार भगवान के अंशा अवतार में है। अंशा अवतार का मतलब आप लोग अर्थ समझिए, जिस काम को करने के लिए भगवान आते हैं देरी नहीं करते, तत्काल उस काम को किए और चले गए। नरसिंह भगवान आए थे कब? जब हिरण्यकश्यपु का दैत्य का अत्याचार बढ़ गया। प्रहलाद जैसे अपने भक्त पुत्र के ऊपर में कठोर उन्होंने आघात किया, भगवान से न सह गया तो भगवान आधा नर और आधा सिंह बन करके नरसिंह बन करके आ गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब आते ही भगवान ने क्या किया? गगड़ गड़गड़ावे खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर सो रूप अति भयानक है। भगवान के रूप को देख करके स्वयं देवता भयभीत हो गए। ये भगवान है कि नहीं है? क्योंकि भगवान के असली रूप को उन्होंने देखा था। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। और वो शांत रूप वाले जब क्रोधावतार में आए नरसिंह बन करके, भगवान विस्मित हो गए, देवता गण विस्मित हो गए। ठीक उसी तरह से कल्कि भी का अवतार जो होगा, कल्कि भगवान का क्रोधा अवतार होगा। क्रोध में आएंगे। कलयुग के पापी जीवों के कल्याण उद्धार के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होगा। भगवान का अवतार मात्र 7 दिन के लिए होगा। तत्पश्चात भगवान 3 दिन में ही सारे पापियों का उद्धार कर देंगे। 7वें दिन भगवान अखंड वर्षा करेंगे, मूसलाधार वर्षा करेंगे। 7 दिन रात तक के अखंड वर्षा होगी। पानी से पूरा संसार ओतप्रोत हो जाएगा, चारों तरफ पानी ही पानी। विज्ञान में भी कहा जाता है पृथ्वी के अधिकांश भागों में पानी ही पानी।
कुछ शेष भाग हैं जहाँ पर स्थल पर्वत इत्यादि हैं। ठीक उसी तरह से भगवान भी व्यवस्था को बनाएंगे, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। कुछ जो भगवान के भक्त वृंद हैं उनके जीवन रक्षा परमात्मा करेंगे। अब आगे फिर से कलयुग के बाद सतयुग आएगा, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के पास फिर कलयुग। जैसे 7 दिन वैसे 4 युग, आपस में लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ये सनातन नियम है। अखंड वर्षा होगी, पूरा संसार जल से भर जाएगा, सर्वत्र जल ही जल दिखाई देगा, वृक्ष प्रहार पानी से शून्य संसार हो जाएगा। तत्पश्चात 12 सूर्य एक साथ उदयमान होंगे। ये जब जलमग्न संसार हो जाएगा तो 12 सूर्य, भगवान 12 हैं, सूर्य नारायण भगवान, आदित्य भगवान के 12 नाम हैं। उन 12 सूर्यों का एक साथ उदय होगा और इतना अपना प्रकाश फैलाएंगे कि उनके तेज से ये सारा जल सूख जाएगा। फिर मनुष्यों के रहने लायक पृथ्वी का निर्माण होगा, फिर सतयुग का प्रागट हो जाएगा। ततश्च द्वादशादित्य ग्रीष्मस्याभ्युदयम् मुने, वो ग्रीष्म ऋतु जैसा भयंकर वातावरण निर्मित हो जाएगा। कलयुग के जाने के बाद सतयुग आएगा। कलौ गते च दुर्धर्षे प्रवृत्ते च कृते युगे तप सत्व समायुक्तो धर्मः पूर्णो भविष्यति। फिर कल सतयुग में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा पैदा होंगे और अपने धर्म कर्म के द्वारा इस संसार को पुष्ट करेंगे। इस प्रकार से कलयुग की महिमा श्री वेद व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को सुनाया। उस समय जब सतयुग आएगा तो तपस्वियों की संख्या, धर्मात्माओं की संख्या, वेदज्ञ ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाएगी। पृथ्वी फिर से शोभायमान होगी और भगवान इंद्र नारायण प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करेंगे। सारे प्रजाजन सुख पूर्वक संसार में निवास करेंगे। लेशो नास्ति यधर्मस्य पूर्णो धर्म कृते युगे। जब सतयुग आएगा तो उस समय अधर्म का लेश मात्र नहीं रहेगा। धर्म के चारों पैर सही सलामत रहेंगे। धर्म भगवान के 4 पैर, सत्यम शौचम दया दानम। सत्य, शौच, दया और दान, इसको सरलता से समझें। धर्म चलता कैसे है? धर्म की रक्षा हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को मिल करके करना है। तो 4 चीज अपने जीवन में उतार लीजिए। क्या? पहला नंबर, धर्म को चलाना है तो सत्य का आचरण करें। शौच, शुद्धता पवित्रता के स्वांत करें। धर्म का आचरण करें, शुद्धता और पवित्रता के द्वारा करें। सत्य, शौच और दया, तीसरा धर्म का अंग बताया गया दया। दीनहीन, अनाथ, असहाय कोई भी जीव हो, उन जीवों के प्रति दया यदि हृदय में उत्पन्न हो गया तो धर्म रक्षा में वह सहायक हो। चौथा है दान, जिसके द्वारा यह संसार पोषित होगा। सत्य, शौच, दया और दान। कलयुग में तो यह भी कह दिया, एन केन विधि किन्हे दान किए कल्याण। सतयुग में चारों पैर धर्म के रहेंगे। त्रेता युग में धर्म के एक पैर कट जाएगा, 3 पैर में धर्म वहां रहेगा। द्वापर आते ही धर्म के 2 पैर निकल जाएंगे, केवल 2 पैर में द्वापर चला। द्वापर से ही तो ये अत्याचार शुरू हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के मन में भी साधु संतों के लिए द्वेष भाव पैदा हुआ। साधु संतों का सम्मान नहीं रहा, जिसके कारण से भगवान कृष्ण के वंशजों को मूसल के द्वारा समाप्त होने का श्राप संतों ने दिया। कलयुग में यह जो धर्म है बेचारा केवल 1 पैर पर टिका है। अच्छा ये बताइए, गांव में आप लोग सांड देखे? बैल देखे? वो बैल यदि चारों पैर पर रहे तो कितना सुरक्षित रहेगा। और 3 उसके पैर निकल जाए तो 1 पैर से क्या चल पाएगा? 1 पैर से चलना धर्म का बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए चारों पहलू हमारे अंदर में हो तो हम धर्म को जीवित रख सकते हैं। सनातन धर्म में कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म विहीन हम लोग हो जाएंगे तो हमारा विनाश ही होगा। इसलिए सदा सर्वदा धर्म का आचरण करते रहना चाहिए।
भगवान का नाम लेते हुए जीवन को जीना चाहिए। श्री वेदव्यास भगवान ने इस प्रकार से कलयुग और सतयुग के विषय में चर्चा की महाराज। तत्पश्चात श्री नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, श्रुतम पृथ्वी व्यपायुख्यान अतीवं सुमनोहरम गंगोपाख्यान अधुना वद वेद विदाम्बरा। हे भगवान, अब मुझे आप पृथ्वी में विशद वर्णन करते हुए माँ भगवती जगदम्बा गंगा का किस प्रकार से पृथ्वी में आगमन हुआ उसको आप हमको श्रवण कराएं। दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो। 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 काली महारानी नमो नमो, काली महारानी नमो नमो। काली महारानी नमो नमो। काली महारानी नमो नमो। देखा पर धारिणी नमो देखा पर धारिणी नमो नमो। अम्बे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो। दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो। काली महारानी नमो नमो। काली महारानी नमो नमो। काली महारानी नमो नमो। काली महारानी नमो नमो। देखा पर धारिणी नमो नमो। देखा पर धारिणी नमो नमो। दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो। दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो। दुर्गे महारानी नमो नमो। बोलो गंगा मैया की जय हो। श्री जन्मेजय महाराज ने गंगा की उत्पत्ति के संबंध में प्रश्न किया। कहा, महाराज, राजराजेश्वर श्रीमान सगरः सूर्यवंशजः तस्य भार्या च वैदर्भी सेव्या च द्वे मनोहरे। माँ भगवती जगदम्बा का कैसे प्रादुर्भाव हुआ? तब वेदव्यास भगवान ने कहा, हे राजन, सूर्य वंश में एक सगर नाम करके महाप्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी थी वैदर्भी और सैव्या, दो पत्नी थी उनकी। सब लोग जानकार लोग विराजमान हैं, पंडवानी वाले भी, रामायणी लोग भी। सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनिए। यहाँ दोबारा श्री वेदव्यास भगवान ने सूर्यवंशी राजाओं के विषय में कहा
शगर नाम करके राजा थे जिनकी 2 रानी थी। एक का नाम था वैदर्भी, दूसरी का नाम था सैब्या। 2 पत्नी उनकी थी। सैब्या से असमंजस नाम करके बेटा हुए। और वैदर्भी ने पुत्र कामना से जब भगवान शिव जी की आराधना करी तो उनका कोई गर्भ नहीं रहा। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद एक मांस पिंड पैदा हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा महाराज। सैब्या के द्वारा जो उत्पन्न मांस पिंड था उसमें किसी का कोई आकार नहीं था, बेटा के आकार में नहीं था, एक मांस पिंड मात्र था। भगवान शिव जी के ध्यान करने से यह प्राप्त हुआ था। रानी सैब्या उस मांस पिंड को देख करके रोने लगी, बिलखने लगी। शिव जी का ध्यान किया। असिद गरिषिमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि नो विनामेश पारम नयाति। भगवान शंकर सैब्या के ध्यान से प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर वहां पर उपस्थित हो गए ब्राह्मण का वेश धारण करके। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके शिव जी वहां पर आए और उस मांस पिंड को देखा। भगवान ने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। ध्यान से सुनिए। एक के द्वारा, एक रानी के द्वारा एक ही बेटा हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस। एक रानी के द्वारा मांस पिंड इस संसार में आया। भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उस मांस पिंड को 60,000 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कितने बेटा हो गए? 60,000 एक असमंजस और 60,000 ये। महाराज ये 60,000 पुत्र को 60,000 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। वही महाराज सगर के पुत्र हो गए। शंभुर ब्राह्मण रूपेण तत्समीपम जगामः चकार सवी भज्येत्यो पिंडम 60 सहस्र। 60,000 टुकड़ा होगा। 60,000 पुत्र ऐसे वैसे नहीं, सभी तेजस्वी हुए, बलवान हुए, पराक्रमी हुए। और आगे चल करके इन्हीं सगर महाराज के द्वारा भयंकर यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ इत्यादि के द्वारा, अनेक यज्ञों के द्वारा सगर महाराज भगवान को प्रसन्न करते हैं। एक बार ये यज्ञ कर रहे थे और महाराज इन्हीं सगर पुत्रों का अश्व धोखे से कपिल मुनि के आश्रम में चला गया। इंद्र ने, पुराणांतर कथा है, बहुत लंबी कथा है, बस इतना जानिए। देवराज इंद्र को ईर्षा हुई, ईर्षा में ले जा करके कपिल मुनि के ऋषि के आश्रम में डाल दिए। और कपिल मुनि साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे, ध्यानस्थ थे। ये सगर के 60,000 पुत्र एक साथ गए और कपिल मुनि को चोर समझ करके उनसे अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया, उनके ध्यान को जगाने का प्रयास किया। महाराज क्रोध में आकर के कपिल मुनि जागे। उनके क्रोध के कोप से सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। देवी देवताओं से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, संत महात्माओं से भी बच करके रहना चाहिए। कपिल मुनि शांत अवस्था में ध्यानस्थ थे। इन लोगों ने जाकर के भगवान कपिल जी को ही अश्व चोरी करने का आरोप लगाया। कपिल मुनि ने कहा मैंने नहीं किया, तब भी इनको विश्वास नहीं हुआ और कपिल मुनि ने के क्रोध से 60,000 पुत्र नष्ट हो गए। बचे एक जिनका नाम था असमंजस। आगे चल करके राजा सगर को पुत्र के वियोग का बड़ा दुख हुआ, पुत्रों के जाने का बड़ा दुख हुआ। सगर राजा वन में गए। माँ भगवती गंगा के प्रभाव से आज भी वही प्रभाव माँ भगवती में निहित है। श्रद्धा और भाव से जो कोई भी माँ भगवती गंगा का स्मरण करेगा, माँ भगवती उनके संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। आगे चल करके ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा मैया को राधा मंत्र की दीक्षा दी। जिस राधा मंत्र के स्तोत्र पाठ से, कवच के पाठ से, पूजन से साम वेद कथित है, वही माँ भगवती गंगा ने राधा का स्तमन किया और राधा का स्मरण करके माँ भगवती गंगा अपने धाम में जाने के लिए उत्सुक हो गए। इधर श्री वेद व्यास भगवान ने 11, 12 और 13, 14 अध्याय में 4 अध्यायों में गंगा की उत्पत्ति
और गंगा के इस धराधाम में निवास के विषय में वर्णन किया। तत्पश्चात माँ भगवती लक्ष्मी जो श्राप के कारण से संसार में तुलसी बन करके आई थी, माँ भगवती तुलसी के महिमा को गाने का शुभारंभ किया। आज की जो प्रधान कथा थी वो गंगा की उत्पत्ति, सरस्वती माता के नदी का प्रादुर्भाव और लक्ष्मी का तुलसी के रूप में आना, वही पावन प्रसंग जो मूल प्रसंग है उस पर हम लोग आवे। माँ भगवती तुलसी, मरते समय व्यक्ति तुलसी दल का पान कर ले, गंगा का पान कर ले तो भगवान के सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वही तुलसी का पावन प्रादुर्भाव इस संसार में उस धर्मध्वज राजा के घर में माँ भगवती का हुआ। नारद जी ने पूछा, हे भगवान नारायण, तुलसी श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? भगवान नारायण ने उसको अपना पत्नी कैसे बनाया? उनका जन्म कहाँ हुआ? किस राजा के घर में हुआ? उसका वर्णन करें। उनके माता पिता कौन हैं? और फिर वृक्ष योनि में तुलसी ने भगवान को कैसे प्राप्त किया? श्रापित योनि में। तुलसी कुत्र संभूता का वासा पूर्व जन्मनि, कस्य वासा कुले जाता कस्य कन्या कुले सती। हमने सुना है तुलसी बहुत सती हुई, किसके घर की कन्या थी, किसकी पत्नी थी, अब भगवान नारायण ने उनको कैसे स्वीकार किया, वो सारी कथा हमको सुनावे। तब भगवान नारायण की पावन कथा को भगवान नारायण अपने ही तुलसी प्राप्ति की पावन कथा को देवर्षि नारद जी को सुनाते हैं। और यही पावन कथा वेद व्यास महाराज राजा जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं। इंद्र सावरणी, दक्ष सावरणी नाम से प्रसिद्ध पुण्यात्मा मनु हुए। ये भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए थे। इनका नाम था दक्ष सावरणी। इनके जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ ब्रह्म सावरणी। उनके जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ धर्म सावरणी। उनके जो बेटा हुए उनका नाम हुआ रुद्र सावरणी। उनके जो बेटा हुए उनका नाम हुआ देव सावरणी। ऐसे करके ये सावरणी नाम करके मनवंतर के रूप में अलग अलग देवता इस संसार में आने लगे। इंद्र सावरणी हुए और ये सभी मनवंतराधिपति हुए। 14 मनवंतर बताए गए हैं। अलग अलग मनवंतर के अलग अलग अधिपति हैं। एक के अधिपति हैं दक्ष, एक के हैं ब्रह्म, एक के विष्णु, एक के रुद्र, एक के इंद्र। ऐसे 14 मनवंतर की कथा बताई गई। भगवान श्री हरि के प्रति सबकी अटूट श्रद्धा थी। जितने भी जन्म लेते गए राजा, उन सब की श्रद्धा भगवान के प्रति थी। इंद्र सावरणी का बेटा हुआ बृहस्पतिध्वज, स्वयं शिव जी के परम उपासक हुए। ये बृहस्पतिध्वज भगवान शंकर का बड़ा उपासक हुआ। भगवान शंकर में बड़ी श्रद्धा रखता था। अन्य देवी देवताओं के प्रति इनका कोई मोह नहीं था। संसार में इनको केवल भगवान शंकर ही प्रिय थे। शिव जी स्वयं इनके घर में आकर के बहुत काल तक निवास किए। बहुत दिनों तक भगवान इनके घर में वास किए। इसी अभिमान के कारण से ये जो बृहस्पतिध्वज नाम का राजा था उसको अभिमान छा गया। इन्होंने महालक्ष्मी और सरस्वती के पूजन में विघ्न डाला, जिसके कारण से कुपित होकर के भगवान सूर्य नारायण ने इस बृहस्पतिध्वज नाम के राजा को श्री विहीन होने का श्राप दे दिया। तुमको बड़ा अभिमान है भगवान शंकर की भक्ति का, और माँ भगवती महालक्ष्मी महासरस्वती से तुम द्वेष करते हो, उनके यज्ञों में बाधक बनते हो, जाओ तुम श्री नष्ट हो जाओ। चकोप देवो भूपेन्द्र सपाप शिव कारणात्, भ्रष्ट श्रुत्वं च भवेति तम ससाप दिवाकर। पर ये भगवान के परम भक्त थे। भगवान शंकर को जब पता चला मेरे भक्त को श्रीहीन होने का श्राप लगा है, आशुतोष भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के भगवान सूर्य नारायण से युद्ध करने के लिए आ गया। मेरे चेला को आपने ऐसा श्राप क्यों दिया? भाई चेला मेरा है और भगवत भक्त चेला है, मेरी भक्ति करता है, आपने ऐसा श्राप क्यों दिया? सूर्य इसे देख करके भगवान शंकर जी को त्रिशूल लेकर के आते देख करके अपने पिता कश्यप ऋषि के शरण में गए। तत्पश्चात कश्यप महात्मा अपने पुत्र इस सूर्य को लेकर के भगवान विष्णु के शरण में आते हैं। नारायणश्च कृपया तेभ्यश्चाह्यभयं ददौ, शिरा भवते भीता भवे किंच मयि स्थिते।
भगवान के शरण में भगवान सूर्य नारायण जी आए नारायण के शरण में, और भगवान ने उनकी चिंता को शांत किया। भगवान शंकर क्रोधित होकर के वहां पर पहुंचे। भगवान शंकर सूर्य नारायण को नष्ट करना चाहते थे। भगवान नारायण ने शिव को समझाया, कहा हे भगवान आशुतोष, शिव का अर्थ होता है कल्याण करता। आप कल्याण करने वाले होकर के देवता से विरोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शिव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, ब्रह्मा सूर्यदेव कश्यप ने शिव को प्रणाम किया। आगे चल करके इनका क्रोध शांत हो गया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। विष्णु ने भगवान शंकर को उत्तर देते हुए कहा, हे शंभो, देव की प्रेरणा से ये सारा संसार चलता है और देवता ही इस प्रकार से आचरण करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए हे शंकर, आप तो वृषभध्वज हैं, ये राजा वृषभध्वज आपका चेला मात्र है। आप वृष के ऊपर आरूढ़ होने वाले वृषारूढ़ भगवान शंकर हैं और वृष धर्म का प्रतीक है। इस प्रकार से अधर्म युक्त कार्य मत करिए। भगवान विष्णु ने शंकर जी को शांत किया। भगवान शंकर कैलाश चले गए और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ को चले गए। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं आगे चल करके कुशध्वज, ये वृषभध्वज नाम करके राजा के घर में कुशध्वज की पत्नी मायावती से साक्षात माँ भगवती के अंश रूपा ये तुलसी मैया वेदवती बन करके संसार में आई। उस कन्या ने जन्म लिया, स्पष्ट अक्षर से वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, इसलिए ऋषि मुनियों ने इनका नाम रख दिया वेदवती। वेद ध्वनि होने के कारण से इनका नाम वेदवती हो गया। सास्ताप मदर्थे त्वं विध्वंसी सबांधवाः। तदंतर वेदवती ने योग माया का आश्रय लिया और शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं यही वेदवती ने अपना योग माया के द्वारा अपने शरीर का जो शांत किया, यही वेदवती आगे चल करके रावण के उस शरीर को जलाने वाले दग्ध करने वाले लंका के ऊपर में रावण को सपरिवार सहित नष्ट करने वाली वेदवती ही सीता बन करके संसार में आई। लक्ष्मी वेदवती फिर सीता बन करके आई और वेदवती ने आकर के कालांतर में इस रावण के कुल को नष्ट कर दिया। वेदवती ने जनक के घर में सीता के रूप में जन्म लिया और सा कालांतरे साध्वी बभूव जनकात्मजा। भले उनका जो जन्म हुआ था वो घड़े से हुआ था, लेकिन पिता जनक को ही माना जाता था। राजा जनक के घर में इनका लालन पालन हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में इनका विवाह हुआ। विवाहोपरांत ये सीता भगवान श्री राम जी के साथ में वन गमन करती हैं। वन गमन करती हुई वही वेदवती सीता का जो असली स्वरूप था भगवान श्री राम ने अग्नि देवता को समर्पित किया। बीच में भगवान अग्नि देवता आए, उन्होंने भगवान राम जी से कहा, राम जी ये सीता ही रावण के विनाश का कारक बनेगी, इसलिए असली सीता को आप मुझे दे दीजिए और छाया रूपी सीता का हरण रावण करेगा। वही वेदवती के द्वारा उसका विनाश लिखा हुआ, क्योंकि पूर्व से उसको श्राप लगा हुआ है। वेदवती ने कह दिया था, रे मूर्ख रावण, तो मेरे कारण अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा। इसलिए सीता को, असली सीता को अग्नि नारायण भगवान ले लिए और नकली सीता का हरण इस रावण ने किया मारीच मामा के सहयोग से। वो सीता लंका में गई और लंका के विनाश का मूल कारण ये भगवती सीता ही बनी। अंतिम में भगवान श्री राम जी ने बानरी सेना को लेकर के, बानर भालुओं को लेकर के लंका में चढ़ाई की। भगवान ने धर्म पूर्वक युद्ध किया, इसलिए भगवान राघवेंद्र सरकार को विजय की प्राप्ति हुई। भगवान राम जी आगे चल करके राजा बने। अग्नि नारायण ने पुनः भगवती सीता को राम जी को दे दिया। सतयुग में वेदवती बन करके आई, त्रेता युग में वही सीता बन करके आई और द्वापर में वही द्रौपदी बन करके आई। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो, जो लक्ष्मी थी वही वेदवती बन करके आई सतयुग में, त्रेता युग में सीता बन करके संसार में आई और द्वापर में द्रौपदी बन करके संसार में आई। क्यों आई? तो उसका कारण बताते हुए कहा, महाराज ये सीता जब भगवान श्री राम जी को प्राप्त हुए, भगवान श्री राम जी के पास में जब सीता आई
तो सीता ने 5 बार भगवान श्री राम जी से कहा कि आप मेरे पति हो जाओ, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। पति 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 कह करके 5 बार कहा। भगवान ने उनके उच्च स्वर को सुना था महाराज। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, कृते युगे देववत वेदवती कुशध्वज सुता शुभा त्रयायाम राम पत्नी चा सीतेति जनकात्मजा तच्छाया द्रौपदी देवी द्वापरे दुप्रदात्मजा त्रिहारणी च सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रये। 3 बार इस देवी का जन्म हुआ। कैसे प्रार्थना की? रावण के घर से छूट करके जब सीता आई भगवान राम के पास में, तो भगवती सीता ने भगवान श्री राम जी के चरणों में कामातुर होकर के भगवान श्री शिव जी से 5 बार ये मेरे पति हों भगवान राम जी, ऐसा उन्होंने मांगा था। वेद व्यास भगवान कहते हैं, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचना। 3 बार हो गया। पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचना। भगवान शंकर से कहे, शंकर यदि आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं तो ये राम जी मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचना। और 2 बार और कहा दूसरे भाव में, पतिम देहि पंचबारम चकार सा। 5 बार कहा ये मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, पति हो, पति पति पति। 5 बार पति पति कहा, इसलिए द्रौपदी को द्वापर में द्रौपदी बनकर के आना पड़ा। अब 5 पति इसके हुए। 5 पांडव इनके पति हुए ना। 5 बार इन्होंने शंकर जी से पति मांगा था, इसलिए 5 पांडव एक पत्नी के 5 पति हो गए। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। शिव जी ने इसी प्रार्थना को स्वीकार किया। अब आगे चल करके द्वापर में वही द्रौपदी बन करके आई। 5 पतियों को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ये भगवान की भक्ति में लीन हुए। श्री राम जी अयोध्या आए। अब अयोध्या में आकर के 11,000 वर्षों तक के अयोध्या का सकुशल राज्य संचालन किया। तत्पश्चात पूर्ववासियों के सहित भगवान अपने साकेत धाम वैकुंठ धाम को भगवान चले गए। वेदवती भी इसी लीला का रसपान करके लक्ष्मी माता के विग्रह में समाहित हो गए। ये पावन कथा श्री वेद व्यास जी भगवान राजा जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं और देवर्षि नारद जी को भगवान स्वयं नारायण इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। आगे चल करके धर्मध्वज की पत्नी माधवी, पत्नी का नाम था माधवी, वे गंधमादन नाम करके पर्वत में निवास करती थी और उपवन में विहार करने लगी। देवमान से 100 वर्ष व्यतीत हुए। आगे चल करके उसी कन्या की कांति से चंद्रमा के समान कांति वाली पुत्री उत्पन्न हुई महाराज। कीर्तिदा पूर्णिमायाम तो शीतवारे च पद्मजा। उस कन्या के अंदर में ऐसी कांति थी, युक्त थी कि मानो तीनों त्रिलोक की तुलना, अर्थात तीनों त्रिलोक में उसके समान कोई कन्या ही नहीं थी। जन्म होते ही यह कन्या जो तुलसी थी तपस्या करने लगी। कहाँ पर? बद्रिका वन में आकर के। ये तुलसी उस राजा की पुत्री ये उपवन से निकल करके, राजमहल से निकल करके बद्रिका वन में आ गई और कठोर तपस्या करने लगी। कैसी तपस्या? कहा महाराज इस देवी ने 1,00,000 वर्ष पर्यंत भगवान नारायण को स्वामी बनाने के लिए तपस्या करी। 20,000 वर्ष तक के केवल जल पी करके तपस्या किया। 30,000 वर्ष तक के केवल केले के पत्ते को खा करके तपस्या की। 40,000 वर्ष तक के वायु पी करके और 10,000 वर्ष तक के निराहार, वायु का भी आहार नहीं लिया, ऐसे पावन तपस्या को किया। 20,000 जल पी करके, 30,000 पत्ते खा करके, 40,000 वायु पी करके, 30, 20, 50 और 40, 90 है नहीं, 10,000 वर्ष निराहार रह करके 100 वर्षों तक के, 100,000 वर्षों तक के इन्होंने तपस्या करी, जिससे भगवान नारायण प्रकट हो गए। तपस्या से ब्रह्मा जी को उन्होंने भेजा। ब्रह्मा जी ने दर्शन दे करके इस देवी से कहा, वरम ऋणस्व तुलसी यत्ते मनसि वांछितम। हे तुलसी, तुम्हारे मन में क्या कामना है जो तुम इतने भयंकर तपस्या को कर रही हो?
तो तुलसी ने कहा महाराज ब्रह्मा जी से, हे पितामह आपसे क्या छिपाना, मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। हाँ, मैं कृष्ण की प्रिया थी। उस समय मैं सभी सौभाग्य को प्राप्त कर लिया था। एक दिन रासेश्वरी राधा रानी जी ने रास मंडल में कृष्ण की भर्त्सना की। मानव योनि में जन्म होने के कारण से मुझे श्राप दे दिया। तब कृष्ण ने मुझसे मानव योनि की तपस्या करके मुझे पुनः प्राप्त होने का वरदान दिया था। वही कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए, इसी उद्देश्य से मैं तपस्या कर रही हूँ। अहम नारायणं कांतं शांतं सुंदर विग्रहं साप्रतं च पतिं लब्धुं वरे त्वं च देहि मे। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, कृष्ण का अंश है सुदामा। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण के बाल सखा थे सुदामा। वो सुदामा नहीं, ब्राह्मण मित्र सखा सुदामा। जो बाल सखा थे, गांव के सखा थे सुदामा, वही कृष्ण के अंश के रूप में जन्मे हुए थे। और राधिका के अंश से शापित होकर के वही आगे चल करके शापित होकर के वही सुदामा अगले जन्म में शंखचूड़ नाम का दैत्य बन करके संसार में आया। भगवान कन्हैया के वही तुम्हारे पति होंगे, ऐसा कहकर के भगवान ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। सुदामा नाम गोपस्य कृष्ण संगात समुद्भवा शंखचूड़ेति विख्यातस्तत्रैलोक्ये चन संगमा। पूर्व समय में, भगवान के समय में वह सुदामा नाम का गोप था, लेकिन वर्तमान में शंखचूड़ नाम का दैत्य बन करके आया है। ए तुलसी, वही शंखचूड़ तुम्हारा पति होगा। शंखचूड़ नाम का दैत्य महान प्रतापी था। स्वप्न में वो तुलसी मैया ने शंखचूड़ को नाम करके उस दैत्य को देखा। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से वह शंखचूड़ नाम का दैत्य तुलसी के सामने आ गया। वो अपने गले में विश्व विजयी माला को धारण किया हुआ था। ये शंखचूड़ नाम करके दैत्य को विश्व विजयी माला प्राप्त था। उस माला को पहन करके आया। आपस में शंखचूड़ नाम करके दैत्य और तुलसी की आपस में चर्चा हुई। भगवती तुलसी ने अपना परिचय दिया, कहा महाराज मैं धर्मध्वज राजा की पुत्री हूँ, तपस्या कर रही थी तो भगवान ब्रह्मा जी ने आपको पति होने का मुझे वरदान दिया है। आज भगवान की कृपा से आप मुझे प्राप्त हो गए हैं। शंखचूड़ अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा, देवी मुझे भी वही भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पास में भेजा है, अब मैं उनकी प्रेरणा से आया हूँ। शंखचूड़ कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म का सुदामा नाम का गोप था। राधा मैया के श्राप से मैं राक्षस बन करके आया हूँ। देवी तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। आपस में माँ भगवती तुलसी और शंखचूड़ नाम करके दैत्य का परस्पर गंधर्व विवाह हो जाता है। सरे में रमया सार्धम वासगेहे मनोरमे मूर्छा सा प्रात तुलसी नवसंगम संगता। तदंतर नारायण भगवान कहते हैं ब्रह्मा की आज्ञा से दोनों गंधर्व भी संधि से विवाह किए। आकाश से पुष्पों की उन दोनों के ऊपर में वृष्टि हुई। स्वर्ग से दुमदुबियां बजने लगी। सानंद ये अपने घर के सुखों को भोगने लगे। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। तुलसी को पा करके शंखचूड़ नाम का दैत्य हर्षित हुआ। अब एकांत में दोनों सुख भोगने लगे। दीर्घ संतप्त एवं दीर्घ प्रतीक्षारत भोग को उन दोनों ने भोग भोगा। महाराज बहुत दिन बाद वही शंखचूड़ नाम का राजा अपनी राजधानी को छोड़ करके युद्ध करने के लिए गया। राज के उद्यान में गया और बहुत दिन तक के वापस राजधानी नहीं लौटा। शंखचूड़ का समय पूर्ण हुआ और वही शंखचूड़ नाम करके दैत्य का संहार भगवान नारायण ने कर दिया। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। शंखचूड़स्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि पद्मजा मद्भक्तस्य गोपस्य महातेजस्विनी पुरा। शंखचूड़ नाम का दैत्य का जो शरीर था पूरा हो गया और पुनः वह सुदामा नाम का गोप बन गया। राधा के श्राप से उनको मुक्ति मिल गई। इधर भगवान शंकर जी शंखचूड़ के जो गले में
विश्व विजयी माला था, उस विश्व विजयी माला को कवच बना करके हरण कर लेते हैं। भगवान नारायण की कृपा से इसका उद्धार होता है। और भगवान नारायण इस तुलसी के सतीत्व को रक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए भगवान आते हैं। भगवान नारायण तुलसी के साथ संग करते हैं। और माँ भगवती तुलसी भगवान नारायण को श्रापित कर देती हैं और शंखचूर्ण की धर्मपत्नी तुलसी के श्राप के कारण से भगवान को शालिग्राम रूपी पत्थर बनना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि देवी मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, तुम्हारी इच्छा थी मुझे पति प्राप्त करने के लिए, तुम्हें अंतिम समय में तुम्हें पति का सुख देने आया हुआ था, तुमने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। वही भगवान शालिग्राम गंडकी नाम के नदी में निवास करने लगते हैं। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं तुलसी ने कहा अद्य में सफलम जन्म जीवनम च बभूवः रणे गतम च प्रागेशम पश्यन्त्याज्म पुनर्ग्रहे। रण क्षेत्र का उनका पूरा समाचार सुना। तुलसी मैया ने भगवान हरि को, नारायण को श्राप दे दिया। तुलसी मैया विलाप करने लगे तो भगवान नारायण ने उसको आशीर्वाद दिया, तुलसी विलाप मत करो, कष्ट मत करो, रो मत, मेरी कृपा से युग बदलेगा और संपूर्ण भारत भूमि में तुम्हें माता का दर्जा प्राप्त होगा। भगवान ने वरदान दिया इमं तनुर्नदी रूपा गंडकीति च विश्रुता पूता सुपुण्यदान नृपाम पुण्ये भवतु भारते। तुम्हारे शरीर से नदी बनेगा, नाम होगा गंडकी नदी, तुम नदी बन करके बहोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और उसी गंडकी नदी में मेरा वास होगा। भगवान कन्हैया, भगवान नारायण कहते हैं नदी में होकर के मैं बहूंगा, तुम्हारे इन केसों के पवित्र विश्वव्यापिनी तुलसी का वृक्ष होगा। आगे चल करके संसार में तुम विश्वव्यापिनी माँ भगवती तुलसी के वृक्ष बन करके संसार में आओगी। गंडकी नदी तथा तुलसी दोनों पवित्र माने जाएंगे। और भगवान ने कहा ये तुलसी बिना तुम्हारी सेवा के मेरी सेवा पूर्ण नहीं होगी। लाख पूजा करें मेरे ऊपर, जब तक तुलसी दल नहीं डाला जाएगा तब तक मैं पूर्ण नहीं मानूंगा। और भगवान ने यहाँ तक कह दिया तुलसी तरु मूलेषु पुण्य देशेषु पुण्यदम अधिष्ठानम चतीर्थानाम सर्वेषाम भविष्यति। तुलसी का जो पौधा है उसकी छाया तीर्थ के समान होगी। अंतिम समय में हम लोग नहीं कहते हैं आंगन में निकालो भाई तुलसी की छाया में कम से कम प्राण निकले। भगवान ने आशीर्वाद दिया है अंतिम समय में मरने वाला व्यक्ति भी तुम्हारी छाया में यदि प्राण त्याग दे तो सीधा वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। अब भगवान ने कहा तुलसी विहीन शालिग्राम को जो पूजा करेगा वो गौ घाती होगा। इसलिए जब भी शालिग्राम भगवान की पूजा करो बराबर शालिग्राम में तुलसी दल चिपका होना चाहिए। शंख में भी शंख चूर्ण, इसलिए शंख में भी तुलसी दल बराबर उसके ऊपर में रखना चाहिए। बिना तुलसी के शालिग्राम और बिना तुलसी के शंख को घर में नहीं रखना चाहिए। तुलसी पत्र के जल से जिसका स्नान होता है उसको सर्व तीर्थ के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला धारण करता है, अब माला धारण करेगा तो बराबर जल, ये तुलसी का जल उसके शरीर में आएगा ही। तो तुलसी माला धारण करने वाला व्यक्ति, नित्य स्नान करने वाला, वो सीधा वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। और जो व्यक्ति तुलसी दल, तुलसी का माला धारण करके गंगा में स्नान करेगा वो 10,000 गौदान का फल प्राप्त कर लेगा। ये कार्तिक महीना में तुलसी दल के सहित स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में एक तुलसी पत्र के दान से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए भागवत हो चाहे देवी भागवत हो, तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और सुनने वाले व्यक्ति को वापस जाते समय प्रसाद के रूप में तुलसी दल प्राप्त करना चाहिए। तुलसी पत्र तोयम चा मृत्यु कालम चयो लभेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके महीयते। मृत्यु के समय यदि व्यक्ति के मुख में तुलसी दल पड़ जाए, महा अन्न पड़ जाए
और गंगा का जल पड़ जाए उसको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके महीयते, इसलिए विष्णु लोक जरूर पहुंचना चाहिए। तुलसी पत्ता हाथ में लेकर के जो संकल्प करता है और यदि उस संकल्प को पूरा नहीं करता तो चंद्रमा के अस्तित्व पर्यंत उसको काल सूत्र नाम करके नरक में जाकर के वास करना पड़ता है। इसलिए कभी भी तुलसी दल लेकर के संकल्प करें तो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। तुलसी कब नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत लोगों के मन में शंका होती है। हमको भी पूर्ण ज्ञान नहीं था, देवी भागवत ये पढ़ने के बाद पता चला कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। एक प्रचलन है रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अन्य तिथियों पर भी तुलसी दल न तोड़ने का नियम बताया गया है। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, राजन पूर्णिमायाम मायाम च द्वादशास्याम रविशंक्रमे तैलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशिसंध्ययो। तुलसी पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या के दिन तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, सूर्य की संक्रांति के समय तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, मध्याह्न काल में और संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि शरीर में आप तेल लगा लिए हैं तो तेल लगा करके तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। असौचे शुचि काले चा रात्रिवासान्विता नरा तुलसीम ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरा। श्राद्ध आगे कहा महाराज, असौच काल में जब अशुद्धि हो, आपको सूतक लगा हो, उस काल में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। रात को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, बिना स्नान के तुलसी दल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अशुद्ध वस्त्र को पहन करके तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तेल लगा करके तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इस तरह से कोई क्रिया करता है तो भगवान के सिर को अलग करने के समान उसको पाप लगता है। तुलसी ये विचिन्वन्ति हरिम छिन्दन्ति ते शिरा, भगवान के सिर को छिन्न भिन्न करने का जो दोष लगता है वही तुलसी को तोड़ने का दोष लगता है। श्राद्ध व्रत दान प्रतिष्ठा देवार्चन के लिए तुलसी कभी बासी नहीं होती है, तुलसी बासी नहीं होती है। एक बार चढ़ा हुआ तुलसी कई बार काम आ जाता है। वैसे 3 दिन तक के 3 रात्रि तक के तुलसी को ऐसे ही पवित्र माना जाता है। यदि ज़्यादा दिन की तुलसी है तो थोड़ा सा जल उस पर छिड़क दीजिए, फिर वो तुलसी का आप उपयोग कर सकते हैं। शालिग्राम के लक्षण और महिमा का निरूपण यहाँ वेद व्यास भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं, हे प्रिय, हे तुलसी, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ और भारतवर्ष में मैं पाषाण बन करके रहूंगा। कहाँ रहूंगा? भगवान ने कहा, गंडकी नदी में। गंडकी नदी से जो भी पत्थर निकलता है उसको शालिग्राम माना जाता है। जिस गंडकी नदी के पावन तट पर राजर्षि भरत जी ने भगवान की तपस्या करी, जहां पर हिरण से प्रीति होने के कारण से उनको मृग शरीर प्राप्त हुआ था। ये गंडकी नदी का किनारा भगवान का पावन स्थान है। इसी गंडकी नदी के किनारे तुलसी का पावन वृक्ष है। वो तुलसी ही वृंदा है। वृंदावन में तुलसी महारानी वृंदावन बन करके विराजमान है। अहम च चैल रूपेण गंडकी तीर सन्निधौ अधिष्ठानम करिष्यामि भारते तव शापतः। कुछ कुछ श्राप अनुग्रह बन जाता है। भगवान ने कहा, हे तुलसी, ये तुम्हारा श्राप नहीं है, मेरे लिए अनुग्रह है। मैं अपने भक्तों के घर में शालिग्राम पाषाण के रूप में पूजित होऊंगा। और वही भगवान शालिग्राम इस संसार में पूजित हैं। शालिग्राम के पूजन से ब्रह्म हत्यादि दोषों का निवारण हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। छत्रागार शालिग्राम के पूजा से राज्य प्राप्ति होती है। वर्तुलाकार शालिग्राम भगवान की पूजा करने से प्रचुर संपत्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान के 18 भेद बताए गए। शालिग्राम 18 प्रकार के होते हैं। वर्तुलाकार, चौकोर और भगवान शालिग्राम छत्राकार प्रचुर मात्रा में धन देने वाले हैं।
संकर्षणाचार, अनिरुद्धाचार, वासुदेवाचार, लक्ष्मी नारायणाचार, ये शालिग्राम के अलग अलग नाम। शालिग्राम भगवान के 18 नाम बताते हुए कहा, वर्तुलाकार, अनंताकार शालिग्राम, मधुसूदन शालिग्राम, गदाधर शालिग्राम, हयग्रीव शालिग्राम। जो भगवान के अवतार हुए उसी के प्रकार कहीं वो पत्थर में आकार दिखे तो उसको वही नाम दे दिया जाता है। ये गंडकी नदी के में यह प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव लक्ष्मी वसति सर्वतीर्थ समन्विता। जहाँ भगवान शालिग्राम है वहीं माँ भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं, वहीं तुलसी मैया, वहीं गंगा मैया, सारे तीर्थ उस घर में निवास करते हैं जिस घर में शालिग्राम भगवान रहते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। व्यक्ति को चाहिए शालिग्राम भगवान को थाली में रख करके नित्य शालिग्राम भगवान का चरणोदक लें। शालिग्राम भगवान का धोया हुआ जल और तुलसी का टुकड़ा अपने मुख में ले। वो शालिग्राम के चरणोदक को पीने वाला व्यक्ति विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। आगे कहा शालिग्राम का तुलसी के पत्ते से कभी वियोग नहीं करना चाहिए। शालिग्राम और तुलसी को अलग करने वाले व्यक्ति को क्या फल मिलता है, तो कहा उसको भी अपनी स्त्री का वियोग प्राप्त होता है। जो शालिग्राम भगवान से तुलसी को अलग करके नया तुलसी उनको अर्पण नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वयं के पत्नी का वियोग प्राप्त होता है। शंख से तुलसी का वियोग करने से भार्याहीन तथा 7 जन्म तक करके अंधा होने का श्राप लगता है। तुलसी पत्र विच्छेदम शालिग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे काले स्त्री विच्छेदो भविष्यति। इसलिए कभी भी जानबूझ करके तुलसी को शालिग्राम से अलग नहीं करना चाहिए। ये तुलसी माँ भगवती की महिमा बताई गई। एकादशी के दिन माँ भगवती तुलसी की विशेष आराधना होती है। अभी देवउठनी एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया के पौधे के चारों तरफ भगवान शालिग्राम को लेकर के परिक्रमा लगाना चाहिए। इसको तुलसी विवाह कहा जाता है। अगले पक्ष में है, आप लोग आनंद के साथ उनको मनाइएगा। समय को ध्यान में रखते हुए आज की कथा का यही तुलसी महिमा पर ही कथा का विश्राम है। आइए तुलसी महारानी के चरणों में प्रणाम करें। जो जा रहे हैं बराबर तुलसी पत्र लेकर के जाएंगे, तुलसी की महिमा सुने हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावन रानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं है, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। मैं तुझसे तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की।
सब लोग ताली बजाते हैं। कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी आज उमड़ कर बरस गई, द्वार पड़े मैं पड़े तरस गई, आज उमड़ कर बरस गई। प्यासी बदली सावन की, मैं तुलसी तेरे आंगन 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 की। क्या मैं तेरा ले जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो है दे जाऊंगी, क्या तेरा मैं ले जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो है दे जाऊंगी। फूल मैं तेरे जलन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। कोई नहीं कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। आरती हो मां मैया करूं अम्बे तुम्हें, आरती हो मां। सोने के थाल सजाऊं रे, धरूं दिया कपूर, सोने के लोल जड़ाऊं रे, धरूं दिया कपूर। सोने के थाल सजाऊं रे, धरूं दिया कपूर, सोने के लोल सजाऊं रे, धर दिया
बजे नगाड़े रे बजे तबला की ताल ढोलक बजे नगाड़े रे मन बजे ललकार ढोलक बजे नगाड़े रे बजे तबला की ताल ढोलक बजे नगाड़े रे मन बजे ललकार ढोलक बरसा होवे ढोलक बरसा होवे बादुर बरसा करवाते तेरी आरती होगा मेरा करवाते तेरी आरती होगा करवाते तेरी आरती Hare Hare